जय जिनेन्द्र। जय बोलिए गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। जय बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की स्वर्ण जयंती महोत्सव की जय। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई थी। मेरी बहुत भावना थी कि मैं अयोध्या जी जाकर माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, लेकिन मैं जा नहीं सकी। आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से यहीं से माता जी को सत वंदना करती हूँ। माता जी ने इंद्रध्वज विधान की रचना करी है। ये विधान के आज 50 वर्ष पूर्ण हो गए। आज मैं सोचती हूँ कि माता जी ने इतनी कम उम्र में कितना सुंदर विधान रच दिया। वास्तव में जब ये विधान पढ़ती हूँ तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि मैं कोई शास्त्र का स्वाध्याय कर रही हूँ। सिर्फ यही नहीं, माता जी के जितने भी विधान हैं उनमें बहुत सार भरा हुआ है। जब भी पढ़ो, एक एक पंक्ति पढ़ो और ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लगता है कि हम सभी शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं, उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब जब मैं इन शास्त्रों का या इन विधानों को पढ़ती हूँ और उनको धीरे धीरे समझती हूँ तो मुझे लगता है कि माता जी ने वास्तव में कितनी अद्भुत रचनाएं कर डाली हैं। बचपन में मैंने पता नहीं अब तक कितने विधान किए हैं, लेकिन बचपन में मैं जब अम्मा बाबू विधान करते थे तो उनके साथ विधान करने बैठ जाया करती थी। उस समय तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं रहता था कि ये क्या है, कैसे है और ये क्यों है, ढाई द्वीप की रचना कैसी होती है, पंचमेरु कैसे होते हैं, सुदर्शन मेरु में चैत्यालय कैसे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जब मैं विधान करती जाती हूँ तो मैं चीज़ों को समझती जाती हूँ। अब मैं तो जब विधान करती हूँ तो पेन और कॉपी लेकर बैठती हूँ और जो ज़रूरी और विषय होते हैं मैं उनको नोट कर लेती हूँ। अब इससे क्या होता है कि जम्बूद्वीप में माता जी ने जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत की जो रचना करी है उसको मैं पूरा अब मुझे मालूम हो गया, क्लियर हो गया कि ये रचना कैसी है और इसमें क्या क्या कैसे कैसे जिनाले बने हुए हैं। छोटी माता जी ने 3 लोक की रचना बनवाई है। अब वो भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि उसमें सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे व्यवस्थित रूप से स्थित हैं। तो माता जी के विधान जब भी करें तो एक एक पंक्तियों को समझते हुए अगर हम लोग करते हैं तो हम उनका सार समझ सकते हैं। अगर बंधुओं, मैंने एक बात और नोटिस करी है कि माता जी के विधान में बहुत सुंदर सुंदर माता जी ने शब्दों का उपयोग किया है। जैसे माता जी ने जलेबी के लिए कुंडलिनी, घेवर के लिए शतछिद्रा और सुपारी के लिए क्रमुक और अशरीरी के लिए गत देह, सिद्ध भगवान के लिए गत देह। इस तरह से इन शब्दों को जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन आह्लादित हो जाता है। माता जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर छंदों का भी उपयोग इनमें किया है। वास्तव में बिल्कुल पांडित्यपूर्ण रचना है ये। खैर, मैं जब छोटी थी तो मैं माता जी के विधान किया करती थी और आज भी करती रहती हूँ। अगर समय का अभाव होता है, बहुत लोगों को लगता है कि मैं इतना बड़ा विधान कैसे करूं, तो माता जी ने उसके लिए भी बहुत अच्छा समाधान निकाला है। इंद्रध्वज विधान से ही माता जी ने छोटी छोटी पूजाएं और विधान निकाली हैं, जैसे पंचमेरु विधान, नंदीश्वर विधान और ढाई द्वीप संबंधी अकृत्रिम जिनालियों के विधान और भी बहुत सारे विधान हैं, जैसे जम्बूद्वीप मंडल विधान, त्रैलोक के विधान, 30-24 विधान, 3 लोक विधान और भी विधान होंगे, लेकिन मुझे इतने ही नाम मालूम है। इस तरह से अगर हम माता जी के विधान करते हैं तो हमें बहुत सारा ज्ञान अर्जन हो सकता है। जब मैं छोटी थी मुझे याद है मैं हस्तिनापुर जाया करती थी और माता जी हम लोगों को खाली नहीं बैठने दिया करती थी। उस समय माता जी ने मुझे एक संस्कृत की स्तुति याद कराई थी, सुदर्शन मेरु की, सुदर्शन मेरु भक्ति, जिसकी मैं 4 पंक्तियां बोलूंगी। तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता, तुंगोस्ति अस्ति भुवने किलादृतोपि, देवेंद्र दानव नरेंद्र
जिनेन्द्रवन्द्या तं श्रीसुदर्शनगिरिं शततं नमामि। वंदाई माता जी, जय जिनेन्द्र।